जय हिंद। आज हम सीखेंगे अभ्यास के बारे में, कठिन परिश्रम करने के बारे में। दुनिया का कोई भी आदमी बिना कठिन परिश्रम किए, बिना अभ्यास किए न तो कोई काम सीख सका है, ना ही कोई आगे बढ़ सका है। तो सीखते देखते हैं आज अभ्यास की क्या महत्व है और अभ्यास करने से क्या होता है। वाट एवर का मतलब होता है जो भी। वाट एवर वर्क यू डू इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में जो भी काम करते हो या कोई भी काम करते हो, वाट एवर जो भी वर्क काम यू तुम डू करते हो इन द वर्ल्ड, दुनिया में आप जो भी काम करते हो, यू विल लर्न इट ओनली, तुम उस काम को सीखते हो केवल व्हेन यू प्रैक्टिस है नोट, जब तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तभी आप दुनिया के किसी भी काम को सीखते हो। विदाउट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के, यू कैन नॉट लर्न एनी वर्क इन द वर्ल्ड, बिना प्रैक्टिस के तुम दुनिया में कोई भी काम नहीं सीख सकते हो। नाउ इट इज अप टू यू, अब यह तुम्हारे ऊपर है, हाउ क्विकली यू वांट टू लर्न दैट वर्क, आप उस काम को कितना जल्दी सीखना चाहते हो। नाउ इट इज अप टू यू, यह आपके ऊपर है, हाउ क्विकली कितनी जल्दी, यू वांट टू लर्न तुम सीखना चाहते हो, दैट वर्क उस काम को। द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करते हैं करेंगे, द मोर यू विल लर्न दैट वर्क, आप उतना ही ज़्यादा दैट वर्क उस काम को सीखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा, यू हैव नो अदर ऑप्शन, तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसके अलावा? कठिन परिश्रम के अलावा और प्रैक्टिस के अलावा। विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट लर्न एनी वर्क, यू कैन नॉट डू एनी वर्क, तुम कोई काम नहीं कर सकते हो, तो तुम कोई काम नहीं सीख सकते हो। अब आगे देखते हैं। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर तुम सचमुच में अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस, तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। करना है या करना पड़ेगा? किस चीज़ का? एस से हो गया स्पीकिंग, इंग्लिश बोलने का। आर से हो गया रीडिंग, इंग्लिश पढ़ने का। डब्ल्यू से हो गया राइटिंग, इंग्लिश लिखने का। एन से हो गया लिसनिंग, इंग्लिश सुनने का। फॉर 1 आवर डेली, 1 घंटे डेली आपको लिखने का, सुनने का, बोलने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। इफ़ यू कैंट प्रैक्टिस लर्निंग, अगर आप अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी पढ़ने का, अंग्रेजी लिखने का, अंग्रेजी सुनने का अभ्यास नहीं कर सकते हो फॉर 1 घंटे रोज, देन योर पर्पोज, तब तुम्हारा पर्पोज मीन्स मकसद, तुम्हारा उद्देश्य, ऑफ लर्निंग, तुम्हारा उद्देश्य मकसद जो है इंग्लिश सीखने का, इज यूजलेस, यूजलेस मीन्स बेकार। अगर तुम रोज 1 घंटा अंग्रेजी सीखने का अभ्यास नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा अंग्रेजी सीखने का जो पर्पोज है, जो सपना है, जो मकसद है, वह बेकार है, अधूरा है, क्योंकि बिना इसके तो आप सीख ही नहीं सकते हो, कोई भी नहीं सीख सकता है। अब देखते हो दिल्ली में कितने रिक्शा चलाने वाले अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते लिखने नहीं, लेकिन वो बोलने का अभ्यास करते हैं। तो बोलने का अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, अगर तुम बोलने, इंग्लिश बोलने का, सुनने का, लिखने का 1 घंटे रोज अभ्यास नहीं करते हो, देन अंडरस्टैंड, तब समझ जाओ, देन माने तब, अंडरस्टैंड मीन समझ जाओ, दैट की तब समझ जाओ कि यू आर प्रटेंडिंग टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखने का नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। प्रटेंडिंग मीन्स दिखावा करना, नाटक करना। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर पेरेंट इज टाइम, तुम अपने माँ बाप का समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर मनी, तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। किस लिए? इन द नेम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखने के नाम पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपने माँ बाप का समय बर्बाद कर रहे हो और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। यू आर फूलिंग योर पेरेंट्स, तुम अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हो। यू आर फूलिंग अदर्स, तुम दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हो।
इन द नेम ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखने के नाम पर अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना रहे हो, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने अध्यापक को बेवकूफ़ बना रहे हो। नाउ यू हैव कम टू नाउ दैट, कम टू नाउ का मतलब पता चलना। अब तुम्हें पता चल गया है कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, फॉर नॉट कमिंग टू इंग्लिश, तुम्हारी इंग्लिश नहीं आने का क्या कारण है, अब तुम्हें पता चल गया होगा। नाउ यू हैव कम टू नाउ, कम टू नाउ मैंने पता चलना, अब तुम्हें पता चल गया होगा। व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, फॉर नॉट मीन्स नहीं, कमिंग माने आने का, अंग्रेजी नहीं आने का क्या कारण है, अब तुम्हें पता चल गया होगा। नो वन, नेगेटिव शब्द है, कोई नहीं, कोई नहीं। नो वन कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट हार्ड वर्क, कोई भी आदमी बिना कठिन परिश्रम के आगे नहीं जा सकता है। नो वन, ये देखा है, नो वन कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट, इस वाक्यों के साथ रहेगा। नो वन कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट हार्ड वर्क, कोई भी आदमी बिना कठिन परिश्रम के आगे नहीं जा सकता है। नो वन कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट गिविंग अप कंफर्टेबल लाइफ, कोई भी आदमी आरामदायक जीवन छोड़े बिना आगे नहीं जा सकता है। अगर आप आरामदायक जीवन जी रहे हैं तो सफलता को भूल जाइए। सफलता कठिन परिश्रम मांगती है, सफलता बहुत ज़्यादा अभ्यास मांगती है, सफलता बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। अब यहाँ पर 2 वाक्य बनेंगे। नो वन कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, कोई भी आदमी बुरी आदतों को छोड़े बिना आगे नहीं जा सकता है। तो यह है प्रैक्टिस, अभ्यास। दुनिया में बिना प्रैक्टिस के न तो कोई आगे बढ़ा है न कोई बढ़ सकता है। अपवाद छोड़ दिया जाए तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर है, आप बहाना बनाते हैं, आप रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ स्कूल से आते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, लेकिन अगर आप जिस काम का अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो अभ्यास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।